साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और आप देख रहे हैं शिक्षक भर्तियों में सबसे ज्यादा चयन देने वाली संस्था टीचर्स एकेडमी से। साथियों, टीजीटी पीजीटी एकेडमी और टीचर्स एकेडमी ये दोनों संस्थान ब्रांचेस के रूप में काम करते हैं और आप जानते हैं कि राज्य कोई भी हो, शिक्षक भर्ती कोई भी हो, सबसे ज्यादा टॉपर देने के साथ साथ सबसे ज्यादा रिजल्ट भी हम ही देते हैं। विषय भी हमारे यहाँ सभी पढ़ाए जाते हैं। यदि आप 2026 में हिंदी विषय का अध्यापक बनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती के 24,000 पदों पे अभ्यर्थन करना चाहते हैं और अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, आपको व्हाट्सएप करना होगा हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है साथियों 96 98 95 92 37। इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और धुरंधर बैच कहिए कि आपको धुरंधर बैच चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप 2026 में धुरंधर बने हिंदी विषय के और अपनी नौकरी पर अपना कब्जा करें। साथियों, ये तभी हो सकता है जब आप दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ, डेडिकेशन के साथ लगकर मान लेंगे कि यह भर्ती मेरे जीवन की अंतिम भर्ती है और हर हाल में मुझे इसमें चयन लेना है। तो 2026 के इसी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए धुरंधर बैच शुरू किया गया है 10 अप्रैल से, जिसमें प्रमोशंस और प्रैक्टिस और डेमो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। फाइनल कक्षाएं आपको 15 अप्रैल से मिलेंगी। तो आप जुड़ सकते हैं टीचर्स एकेडमी के इस महत्वपूर्ण बैच से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें आप लोगों की बेहद मांग थी कि आप पूछ रहे थे कि सर अब जो नया पैटर्न आने वाला है उस नए पैटर्न में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, किस चैप्टर के सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। तो जितने स्ट्रेटजी वाले वीडियो मैंने सारे वीडियो आपको बना के दिए, तैयारी कैसे करें, शुरुआत कहां से करें, सिलेबस क्या है और आपकी बुक्स कौन सी हैं, किताबों को कैसे पढ़ें, पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, बाद में क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें मैंने आपको एक एक अलग अलग वीडियो में बना के दे दी। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जाने कि किस प्रकार से आयोग अपना पैटर्न बदलता आया है और अब आज के मायने में कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। तो आज हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा चैप्टर है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। छोटी छोटी टॉपिक से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो टॉपिक है, इससे अभी तक कुल 138 प्लस सवाल आए हैं। ठीक है, 138 प्रश्न के करीब अभी तक जितनी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई हैं उसमें लगभग इतने सवाल अभी तक पूछे जा चुके हैं। आदिकाल, आदिकाल से जो अभी तक सवाल पूछे गए हैं लगभग 350 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। भक्ति काल से, भक्ति काल से लगभग 800 सवाल अभी तक पूछे जा चुके हैं। रीतिकाल, रीतिकाल, रीतिकाल से अभी तक 381 यानी लगभग 400 के करीब सवाल रीतिकाल से अब तक पूछे जा चुके हैं। आधुनिक काल, आधुनिक काल और आधुनिक काल से साथियों लगभग 1100 सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसी में
हिंदी गद्य साहित्य में, हिंदी गद्य साहित्य में अब तक कुल 2125 सवाल पूछे जा चुके हैं। यानी सबसे ज्यादा सवाल हिंदी गद्य साहित्य में पूछे गए हैं। काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र में 895 सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं। भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान में अब तक 322 सवाल लगभग पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला 10वां पॉइंट क्या है? हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में 1595 सवाल के करीब अब तक पूछे जा चुके हैं। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य से लगभग 92 सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं। संस्कृत व्याकरण से संस्कृत व्याकरण से 310 सवाल के करीब अब तक पूछे जा चुके हैं। और ये तो आपका 12 पॉइंट रहा। इसके अलावा जो चीजें आपके यहां सिलेबस में उन्होंने सीधे सीधे नहीं लिखी हैं, उसकी बात कर लेते हैं। आलोचनात्मक कथन, आलोचनात्मक कथन इससे लगभग 200 सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं। अब ये बाकी हम किस में डाल देंगे? विविध में डाल देंगे। काव्य पंक्तियां, काव्य पंक्तियां लगभग 190 काव्य पंक्तियां पूछी जा चुकी हैं। पुरस्कार में लगभग 65 सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पुरस्कार में लगभग 65 सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं। और रचना की तिथि इसमें लगभग 40 सवाल में अब तक पूछी जा चुकी है। तो ये जो है, और यह किससे संबंधित है? विविध। तो विविध वाले जो पोर्शन है उनसे इतने सवाल आज तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब आपको एक बार पुनः मैं दिखा दूं, जो साथी अभी नए जुड़े हैं उनके लिए, कि यदि आप हमारे 10 अप्रैल से शुरू होने वाले धुरंधर बैच से जुड़ना चाहते हैं और टीजीटी पीजीटी 2026 में प्रथम प्रयास में चयन चाहते हैं, तो व्हाट्सएप करिए 96 28 95 92 37 पर धुरंधर हिंदी लिखकर,
हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। बाकी ये हमारा अब तक का पूरा रिकॉर्ड है कि यूपी में किस तरह के सवाल किस चैप्टर से कितने पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 138 प्रश्न, आदिकाल 350, भक्तिकाल 800, रीतिकाल 381, आधुनिक काल 1100, हिंदी गद्य साहित्य 2125, काव्य शास्त्र 895, भाषा विज्ञान 322, हिंदी व्याकरण 1595, संस्कृत साहित्य 92 और संस्कृत व्याकरण 310 सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं। विविध में आलोचनात्मक कथन, काव्यिक पंक्तियां, पुरस्कार, रचना की तिथियां भी पूछी गई हैं। अब एक चीज इसमें और हम इंक्लूड कर लेते हैं, एक चीज और जोड़ लेते हैं कि उस टॉपिक में भी कितनी चीजें आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हिंदी व्याकरण है, ठीक है, हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण में साथियों 10 प्रश्न तो ऐसे आपके, या इसको लगभग 20 सवाल कर लीजिए, 20 सवाल आपके ऐसे आते हैं हूबहू जो शब्दकोश से आधारित होते हैं। कहां से आधारित होते हैं? शब्दकोश से आधारित होते हैं, शब्दकोश पर होते हैं। अब ये वाला आपको अपने से ही करना पड़ता है। इसके लिए मैंने किताबें बता दी हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं जहां से ये शब्दकोश वाला आपका कवर हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण जो आपका है, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके सवाल नहीं गलत होने चाहिए। अब हिंदी का व्याकरण में जो शब्दकोश के सवाल हैं, यहां से एक भी प्रश्न आपका नहीं गलत होना चाहिए। संस्कृत व्याकरण में और हिंदी व्याकरण में आपका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा काव्य शास्त्र की बात कर लें, काव्य शास्त्र की बात कर लें, तो ये सारे जो टॉपिक होते हैं मैथमेटिकल टॉपिक होते हैं, यानी इसमें आपके एक भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए। इस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। यदि आप नौकरी चाहते हैं तो संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण और भारतीय काव्य शास्त्र, इस पर आपकी कमांड होनी चाहिए कि कहीं से कोई सवाल आए नहीं गलत होगा। इसके अलावा भाषा विज्ञान वाला जो पोर्शन है, भाषा विज्ञान से भी आपके एक भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए, यहां पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक हैं जहां से आपके सवाल गलत नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब उसमें भी साथियों सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है गद्य साहित्य से पूछा जाता है, और गद्य साहित्य में भी सबसे ज्यादा सवाल आपके उपन्यास, नाटक और कहानी से पूछा जाता है। ठीक है, और गद्य साहित्य में कौन से सवाल आपके लिए ज्यादा दुष्कर हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं? जिसमें विधा पहचाननी होती है। क्या करना होता है? विधा की पहचान करनी होती है। अब मान लीजिए दे दिया कि गौरा गाय किस विधा की रचना है, ठीक है, ठेले पर हिमालय, एक पति के नोट्स किस विधा की रचना है। तो ये रचनाएं काफी कठिन हो जाती हैं, इनका जवाब देना काफी कठिन हो जाता है। गद्य साहित्य में सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं, और उसमें भी उपन्यास, नाटक और कहानी से संबंधित। विधा की पहचान के जो सवाल पूछे जाते हैं वो अन्य गद्य विधाओं से अधिक पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? अन्य गद्य विधा से अधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रख के हमको विधा की पहचान वाले सवाल भी पढ़ने होंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक जिससे सबसे अधिक सवाल आ रहा है वो है आपका हिंदी व्याकरण, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। आधुनिक काल, इससे भी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब आधुनिक काल कहने का तात्पर्य यहां क्या है? आधुनिक काल कहने का तात्पर्य है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद,
और नई कविता, ये जो टॉपिक हैं, काव्य में सबसे अधिक सवाल कहां से पूछा जाता है? आधुनिक काल में इस पॉइंट से पूछा जाता है सबसे ज्यादा सवाल। अब दूसरा पॉइंट इसी में आपका आ जाता है, जहां इससे सेकंड लास्ट पे सवाल पूछा जाता है काव्य में। तो काव्य में दूसरी पोजीशन आ जाती है भक्ति काल की। ध्यान समझिएगा, काव्य में सेकंड पोजीशन किसकी आ जाती है? भक्ति काल की आ जाती है। तो भक्ति काल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भक्ति काल में आप देखिए तो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं राम काव्य से। फिर दूसरे पॉइंट पर क्या आता है? दूसरे टॉपिक हमारे जो भक्ति काल में है जिससे सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह है कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य के बाद तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है संत काव्य, और संत काव्य के बाद हमारा आता है सूफी काव्य। यानी इन चारों टॉपिक्स पर हमारे यहां भक्ति काल में सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं। जब हम तैयारी शुरू करते हैं अपनी, तो इन टॉपिक्स को हम ज्यादा ध्यान में रख के तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आप अगर तैयारी अपने शुरू कर रहे हैं तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करना चाहिए। कौन कौन सी किताबें लेनी है, सिलेबस क्या है, पहले कौन सी किताबें पढ़े, बाद में कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है, ये बार बार मैंने बताया है। और एक सिस्टमैटिक वे मैंने बताया है पिछली वीडियोस में। एक बार फिर से ये बता देता हूं कि आपको वस्तुनिष्ठ हिंदी से अपने टीजीटी पीजीटी तैयारी की जर्नी की शुरुआत नहीं करनी है। ठीक है, अपनी जर्नी की शुरुआत कहां से करनी है? सबसे पहले पाठ्यक्रम, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर किताबें, फिर अपना नोट्स, फिर प्रैक्टिस, फिर रिवीजन, और अंत में आपको वस्तुनिष्ठ हिंदी की किताबें, फिर आपको एमसीक्यू, और फिर अंत में अपना सबसे लास्ट में की नोट्स। ये उसका फॉर्मेट है। इस सिस्टमैटिक ढंग पर, इस फॉर्मेट पे यदि आप तैयारी करते हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर लीजिए, आपका चयन सुनिश्चित है। ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी का केवल एक ही फीडबैक गलत होता है कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि आप कई गलतियां करते हैं, जो चीजें नहीं पढ़नी उसको भी पढ़ते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ज्यादा समय देना पड़ता है। यानी अगर कोचिंग करने वाला स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ रहा है, तो जो कोचिंग नहीं कर रहा उसको 10 घंटा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो कई गलतियां करता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता पढ़ने का। तो ये सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी चाहिए, और बहुत सारे लोग इसी पैटर्न पर तैयारी कर भी रहे हैं। ठीक है, तो लगभग आज की इस वीडियो में आपको ये मालूम चल गया होगा कि किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं और अब हमें किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए इस बार के पैटर्न में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके सवाल रखे जाएंगे और जिसकी वजह से आपका पेपर कठिन होने वाला है। ठीक है, तो 2026 में अगर पेपर बनेगा तो किस वजहों से पेपर कठिन आएगा? पेपर कठिन आपका पूछा जाएगा, खास करके टीजीटी का। पीजीटी का पेपर तो आसान होगा, लेकिन पेपर कठिन बनेगा टीजीटी का। वो कौन से टॉपिक हैं जिनकी वजह से? पहला टॉपिक ध्यान रखिएगा, काव्य शास्त्र। ठीक है, अब काव्य शास्त्र में केवल भारतीय काव्य शास्त्र आपको पढ़ना है, लेकिन आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक दो सवाल आजकल पाश्चात्य से भी पूछ ले रहा है। काव्य शास्त्र के बाद जो दूसरा है हिंदी संस्कृत व्याकरण। अब हिंदी संस्कृत व्याकरण में जो अपवाद के सवाल हैं वो आपको ज्यादा दुष्कर तरीके से पूछे जाएंगे, आपके लिए कठिन हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है हिंदी काव्य पंक्तियां, ध्यान रखिएगा, हिंदी काव्य पंक्तियां, ये किसी भी पेपर को कठिन बना सकता है और आसान भी बना सकता है, यह भी आपको कठिन करवाएंगे। चौथा टॉपिक जो है साथियों हिंदी काव्य पंक्तियों के बाद, वो है आलोचनात्मक कथन। आलोचनात्मक कथन वाला जो टॉपिक है साथियों, यह भी आपके यहां मान लीजिए 10 आलोचनात्मक कथन दे दे तो पूरा का पूरा पेपर क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा।
तो भारतीय काव्य शास्त्र, हिंदी व्याकरण और हिंदी काव्य की पंक्तियां, आलोचनात्मक कथन। और इसके बाद साथियों विधा की पहचान, क्या पूछ लेगा? विधा की पहचान, विधा की पहचान। और जो छठा टॉपिक होगा वो क्या होगी? रचना की तिथियां। रचना की तिथियां अगर आपसे पूछ लेगा तब भी आपका पेपर कठिन हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से 2026 का पेपर कठिन बनेगा। और आप अगर इस पैटर्न को पहले से ही समझ के तैयारी करेंगे तो ये पेपर कठिन नहीं होगा, आपके लिए आसान बन जाएगा। निर्णय आपको करना है कि पेपर को आप कठिन करना चाहते हो या फिर पेपर को आप आसान बनाना चाहते हो। बस यही पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो लगभग सारे डाउट्स आपके क्लियर हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? धुरंधर बैच की शुरुआत करेंगे। ठीक है, धुरंधर बैच की शुरुआत करेंगे। एक वीडियो इसमें मैं और लेकर आऊंगा, एक वीडियो में और लेकर आऊंगा इसमें, जिसमें आपको क्या बताया जाएगा कि टीजीटी और पीजीटी में क्या अंतर है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, स्ट्रेटजी में क्या अंतर है, दोनों की तैयारी साथ करें या न करें, दोनों की तैयारी साथ हो सकती है, साथ हो सकती है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। और जो लोग दोनों की तैयारी साथ में कर रहे हैं तो वो कैसे पढ़ें, जो केवल टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं क्या वो पीजीटी की सिलेबस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, स्ट्रेटजी को, इन सबको ध्यान में रखें या न रखें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। मुलाकात होगी आपसे धुरंधर बैच में जो कि शुरू हो चुका है। व्हाट्सएप आपको करना है 9628959237 पर। तो आज का ये एपिसोड, आज का ये वीडियो यहीं तक, आज की कक्षा यहीं तक। पुनः आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।